हम यही कहेंगे माननीय तेजस्वी यादव जी से कि गरीब जनता के बीच में जाइए, संवाद स्थापित कीजिए, उनसे बात की तभी जनता पर विश्वास करेगी। कोई सपना देख लेने से मुख्यमंत्री नहीं बनता है। हम लोग 5 बजे के बाद घरों से निकलते नहीं थे, हमारी बेटियां निकलती नहीं थी और यहाँ पर एक अलग अलग एक डिपार्टमेंट चलता था जिसको हम समझते हैं किडनैपिंग डिपार्टमेंट कहते थे। आज जब माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब उस दौर से बाहर निकाले हैं और हम शांति, समृद्धि और उद्योग की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं डर की बात कर रहे हैं। दुनिया के वैश्विक मंच पर हमारी एक धाक जमी है। राहुल गांधी जी को आप देखेंगे कि कहीं भी जाते हैं वैश्विक मंच पर, जब उनको मौका मिलता है दूसरे देशों में, तो भारत के खिलाफ जितने भी आग उगलना है उगलते हैं। लेकिन जहाँ तक देश की अस्मिता, अखंडता और देश का गौरव की बात हो, तो वहाँ पर आप इस तरह की बात करते हैं। इससे लगता है कि आप देशद्रोही हैं। जितनी गर्थ कांग्रेस को बुरा हाल हो सकता है, कांग्रेस का बुरा हाल हो रहा है। कांग्रेस मिट्टी में मिल रही है। देखिए, आप सबका स्वागत है। आप सब यहाँ पर आए हैं। आज हम लोग पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, और जिस तरह से आप देख रहे हो कि देश स्तर पर AI समिट हुआ, जिससे कई एक देश यहाँ पर आए और एक भारत हमारा वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है और बहुत सारे निवेश का प्रस्ताव भी आया। करीब 24 लाख करोड़ से कहीं ज़्यादा प्रस्ताव आए हैं और हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो, चाहे और भी साइंस टेक्नोलॉजी। और फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए। दुनिया के वैश्विक मंच पर हमारी एक धाक जमी है। लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरह से कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से इस इतने बड़े वैश्विक मंच पर जो हमारी साख बनी है उसको ख़राब करने के लिए उन लोगों ने जो कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया और जिस तरह से भारत विरोधी नारे लगाया, भारत विरोधी उन्होंने बात की, इससे कहीं लगता है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है, अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी मानती है, अब देशभक्ति का जो उनके अंदर जो एक कहती है कि हम देश आज़ाद करने में हमारी भूमिका रही है, अब भारत विरोधी ताकतों के साथ मिल गई है। राहुल गांधी जी को आप देखेंगे कि कहीं भी जाते हैं वैश्विक मंच पर, जब उनको मौका मिलता है दूसरे देशों में, तो भारत के खिलाफ जितने भी आग उगलना है उगलते हैं। मेरा कहना है कि आप राजनीति करते हैं, लोकतंत्र है, आपको आज़ादी है और आप देश के अंदर रह करके अपनी नीतियों के खिलाफ सरकार को आईना दिखा सकते हैं, विपक्ष के आप नेता हैं। लेकिन जहाँ तक देश की अस्मिता, अखंडता और देश का गौरव की बात हो, तो वहाँ पर आप इस तरह की बात करते हैं। इससे लगता है कि आप देशद्रोही हैं। तो मेरा आज आपके माध्यम से ही कहना है कि ऐसी पार्टी को तो इस देश में बैन कर देना चाहिए। एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए खतरा बन चुकी है। अपने तो खुद कर नहीं सकते हैं, राजनीति की समझ नहीं है। राजनीति में जितनी गर्थ कांग्रेस को बुरा हाल हो सकता है, कांग्रेस का बुरा हाल हो रहा है। कांग्रेस मिट्टी में मिल रही है। बिहार में आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ आके वोट चोरी उन्होंने किया और यहाँ पर क्या मिला उनको, कितने सीट पर लड़े और 5-6 सीटों पर सिमट गए। और जिस गठबंधन में रहे वो गठबंधन भी सही से नहीं कर पाए। वो भी राजद इतनी बड़ी पार्टी थी जो 25 सीटों पर सिमट गई। तो इसका मतलब है कि आप देश के विरोध में बोलेंगे और यहाँ की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको पसंद करती है, उनको प्यार करती है और देश के गौरव के लिए वो काम करते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए डेवलप इंडिया की बात हम करते हैं, सशक्त इंडिया, और हम आर्थिक रूप में आने वाला समय में दूसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। तो हम 247 में विकसित भारत की कल्पना करते हैं और वो उल्टी बात करते हैं। तो हम समझते हैं कि देश विरोधी है और जनता आने वाला समय में उनको सबक सिखाएगी। और हम लोग तो भाई यही कह सकते हैं कि अभी भी सुधर जाइए, अगर नहीं सुधरेंगे तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि पूरे राज्य में डर का वातावरण है। अब तेजस्वी जी किससे डर रहे हैं मुझे नहीं जानकारी है। आप सबको भी याद होगा, आपको तो ज़्यादा याद होगा कि जिस समय वो शासन था जिसको जंगल राज कहा जाता था, हम लोग 5 बजे के बाद घरों से निकलते नहीं थे, हमारी बेटियां निकलती नहीं थी और यहाँ पर एक अलग अलग एक डिपार्टमेंट चलता था जिसको हम समझते हैं किडनैपिंग डिपार्टमेंट कहते थे। हर जगह उनके एक पोषण एक लोग रहते थे, उनके द्वारा पोषित एक लोग रहते थे हर ज़िले में, जो कि हर तरह का रैंसम की बात हो, किडनैपिंग की बात हो, तरह तरह का काम करते थे और लोगों में एक डर का व्याप्त माहौल था। थाने में क्रिमिनल्स बैठे करते थे। तो वो
वो दिन शायद वो भूल गए जहाँ नरसंहारों का दौर था। आज जब माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब उस दौर से बाहर निकाले हैं और हम शांति, समृद्धि और उद्योग की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं डर की बात कर रहे हैं। अरे इतना ही अगर आप अच्छी सरकार और आपके अंदर इतनी अच्छी सोच है तो जनता आप पर विश्वास करती। लोकतंत्र में तो जनता का ही आशीर्वाद सबसे बड़ा है, जनता का वोट का बहुत बड़ा महत्व है। जनता किसके साथ है? जनता एनडीए सरकार के साथ है। इसलिए हम इतने प्रचंड बहुमत से आए हैं और हम लोग का संकल्प है जो 7 निश्चय पार्ट 3 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है 7 निश्चय का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम 1 करोड़ 5 साल में नौकरी रोजगार देने जा रहे हैं, लोगों के जीवन में सुधार करने जा रहे हैं, बिहार में उद्योग धंधे खुलने जा रहे हैं, बिहार में क्रांतिकारी विकास होने जा रहा है, हर क्षेत्र में विकास होने जा रहा है। सेमीकंडक्टर की बात हो, आप देखिए कि यहाँ पर शिप पोर्ट बनने वाला है, यहाँ पर कारखाना बनने वाला है, यहाँ पर बाहर से लोग आएंगे। जिस तरह से गंगा नदी हमारी जो हमारी पवित्र नदी है, उसको हम लोग वहाँ से लोग आ कर के और मालवाहक जहाज आएंगे, यहाँ पर एक्टिविटी होगी और बिहार विकसित होगा, बिहार में पलायन कम होगा। तो हम तो बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह का लगता है। अब उनको लगता है भाई, अब उनके बारे में हम क्या सकते। अब उनको आप देखे होंगे कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, आते ही नहीं हैं। आते हैं महीने 10 दिन पर 1 दिन आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बोल के चल जाते हैं जो आप फूहड़ बोलेंगे तो निश्चित तौर पर वो भी चलेगा। तो कुछ फूहड़ बोल के चले जाते हैं, मीडिया में चल जाते हैं, उनको लगता है कि मैंने काम किया। लेकिन जनता इस सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती है, जनता आपके काम पर विश्वास करेगी। आप जनता के प्रति कितने जुड़ाव आपका है, कितना लगाव है। तो हम यही कहेंगे माननीय तेजस्वी यादव जी से कि गरीब जनता के बीच में जाइए, संवाद स्थापित कीजिए, उनसे बात की, तभी जनता आप पर विश्वास करेगी। कोई सपना देख लेने से मुख्यमंत्री नहीं बनता है, काम करने से कुछ बनता है।